मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में आज भी एक गांव ऐसा है जहां पर न सड़क है, न बिजली है, न रहने के लिए लोगों के पास घर है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी यहां के लोगों को अब तक कोई आवास नहीं मिल पाया है। हम बात कर रहे हैं डिंडोरी जिले में कंजरिया जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत चंदना के पोषक ग्राम जामपानी में निवासरत बेगा जनजाति के लोगों की। यहाँ आज भी मिट्टी और लकड़ी से बनी टूटी फूटी झोपड़ी में लोग रहने के लिए मजबूर हैं। सड़क नहीं होने की वजह से बारिश के मौसम में इस गांव तक एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती, अन्य वाहन भी यहाँ नहीं पहुंच पाते हैं। गांव का स्कूल और आंगनवाड़ी भवन जर्जर हो चुका है, जो किसी भी वक्त धराशायी हो सकता है। हैरान करने वाली बात यह है कि पीएम जनपद योजना के तहत महीनों पहले इस गांव का सर्वे किया जा चुका है, जिसकी गवाही इस गांव के घरों की दीवार भी दे रही है। लेकिन सरकारी सिस्टम की लापरवाही के कारण सर्वे के बाद भी इस गांव का नाम सरकारी पोर्टल में दर्ज नहीं हो पाया। इस मामले में सांसद जी ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत कई ऐसे गांव में डिंडोरी के बैगा ट्राइब में जहाँ वो गांव छूट गए हैं। देखिए, छूट गए हैं तो उनको शामिल करेंगे, पर 100% उन गाँवों को पूरा करना है। अभी मेरे को बताया गया है कि 426 गांव जिनमें इस योजना को हमने अभी टच किया है, जो गांव छूट गए हैं। अभी मेरे पास 2 एप्लीकेशन भी आए हैं, ऐसे गाँव को हम चिन्हित किए हैं और उनको हम शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री आदि आदर्श गांव में भी बहुत बड़ी संख्या में है, जो 56 के आसपास। तो लगभग मैंने तीनों का अगर आप हिसाब किताब देखेंगे तो लगभग 700 के आसपास ये गांव उनकी संख्या है। 922 गांव हैं। आप सोच सकते हो एक सरकार सभी गांवों में अगर इस प्रकार की काम करे। मैंने अभी पिछले दिन आया था तो सब जनप्रतिनिधियों को मैंने कहा एक बार गृह प्रवेश का काम, क्यों रुद्रेश जी कितने जगह जाना हुआ, तो ऐसा मैंने सारे जनप्रतिनिधि, जनपद अध्यक्ष, नगर पालिका सबको कहा है कि एक बार सब हितग्राहियों से प्रणाम करो और मोदी जी का संदेश दो। ये मैंने बोल करके गया था। काफ़ी लोग इस काम में आगे आ रहे हैं। डिंडोरी जिले में जामपानी के अलावा 69 ऐसे गांव हैं जो जनजातीय विभाग के ऑफिशियल ऐप MOTA मोटा में शो नहीं हो रहा है, जिसके कारण इन 69 बेगा आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में निवासरत विशेष संरक्षित बेगा जनजाति के लोगों को पीएम जनमन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। बीते मार्च महीने में पीएम जनपद योजना के तहत जिला पंचायत CEO विमलेश सिंह ने सफाई देते हुए बताया था कि डिंडोरी जिले में पीएम जनपद योजना के तहत कुल 356 गांव चयनित हो चुके थे, जिसमें 69 गांवों के नाम जनजातीय विभाग के ऑफिशियल ऐप में शो नहीं होने के कारण ऐसी स्थिति निर्मित होना बताया। हमारे ज़िले में 356 गांव हमारे जो हैं वो चयनित हुए थे PVGT गांव में, जहां पर हमारे बैगा जनजाति के लोग निवासरत हैं। उसमें से 79 गांव की सूची के अनुसार जो है वो मोटा जो हमारा ट्राइबल वेलफेयर का जो ऐप है उसमें से शो नहीं होने की वजह से, वो हम प्रदर्शित नहीं होने की वजह से वो हमारे जो है छूटे हुए लग रहे हैं। लेकिन सर्वे से हमारा कोई भी गांव जो है वो नहीं छूटा है। कब तक इनको इसमें लगातार जो है हमारा काम चल रहा है और वो जानकारी हमने शासन स्तर को भेज चुके हैं, जिसमें कार्यवाही अपेक्षित है। क्या है ये जनमन योजना, सरकार की क्या मंशा है? जनमन न्याय महाअभियान योजना में जो हमारे मध्य प्रदेश की 3 विशेष जनजातियां हैं, बैगा, भारिया और सहारिया, उनको हर प्रत्येक लाभ से लाभान्वित करने का एक अनंतिम प्रयास किया गया है। तो वहीं लोकसभा चुनाव के पहले क्षेत्रीय सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही छूटे हुए ग्रामों को पीएम जनपद योजना में शामिल कर दिया जाएगा, लेकिन महीनों गुजर जाने के बाद भी स्थिति जस की तस है। बैगा जनजाति के लगभग 70-75 घर के लोग रह रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर चंदना में जाते हैं स्कूल, जबकि उनके आने जाने के लिए मार्ग नहीं है। रास्ते में गड्ढे हैं, उसमें बाढ़ आ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, तो उसमें हमको भी डर लगता है स्कूल भेजने में। यहाँ जो और अपने यहाँ में जो आंगनबाड़ी है और स्कूल भवन है उसकी क्या हालत है? अपने यहाँ की स्कूल तो जर्जर हैं सर, पूरा छत में दरार पड़ गए हैं, वहाँ से पानी टपकता है, नीचे बच्चे लोग बैठे रहते हैं, उसमें लगभग लगता है कि कहीं धोखा से छत गिर ना जाए, इसलिए पूरा आंगनबाड़ी की स्थिति भी वही है।
वो जर्जर है, और फिर स्कूल की भी स्थिति जर्जर है। अभी नल जल योजना भी है तो वो भी अभी अपने यहाँ चालू नहीं हुआ है। घर घर पानी का जो देने का था वो नहीं हुआ है। अब यहाँ रोड की समस्या है। कितनी दूर पैदल जाते हैं आप लोग? यहाँ से 4 किलोमीटर है सर। एम्बुलेंस वगैरह आ पाती गांव में? नहीं आ पाती है सर, नहीं आ पाती। नहीं आ पाती है। अब बीमार पड़ो तो स्वयं मरीज को वहाँ से पीठ में बिठा करके ले जाना पड़ता है रोड तक, रोड से फिर वहाँ से गाड़ी की व्यवस्था बनती है।